एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। भानु प्रतापपुर चुनाव में मतदान का समय समाप्त हो चुका है। अब तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुके हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से आ रही है। मतदान केंद्रों के गेट अब बंद कर दिए गए हैं। लाइन में लगे लोग कर सकेंगे मतदान। भानु प्रतापपुर चुनाव में मतदान का समय समाप्त हो गया। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शुरू थी। अब तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुके। मतदान केंद्रों के गेट भी बंद कर दिए गए। आपको बता दें, भानु प्रतापपुर चुनाव में मतदान का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि 3 बजे तक रखा गया था। अब तक 60% से ज्यादा मतदान हो गया। आपको बता दें, लाइन में लगे लोग अब कर सकेंगे अभी मतदान। और भानु प्रतापपुर चुनाव में मतदान का समय समाप्त हो गया है, जो कि सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया था। दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया था। अब देखना यह होगा कि जीत किसकी होती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहन, क्या कुछ जानकारी है? भानु प्रतापपुर उपचुनाव में मतदान खत्म हो चुके हैं, कितना प्रतिशत मतदान हुआ? देखिए, सिलसिलेवार अगर हम बताएं तो 3 बज चुके हैं और जैसे कि 3 बजे आपको पता है कि आज वो मतदान थम जाएगा, तो वो मतदान थम गया है। और थमने के बाद से आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये गेट बंद हो गया है जहां पर वोटरों को आने के लिए दिया जाता है। ऐसे में जो लोग छूट गए थे वो लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि केवल 1 मिनट या कुछ सेकंड वो पीछे हो गए, तो उसकी वजह से उन्हें जाने से रोक दिया गया। और ये वो ताला है जो कि अब मतदान केंद्रों में लगा दिया गया है। और ये केवल इसी मतदान केंद्र की स्थिति नहीं, हर मतदान केंद्र में यही स्थिति है कि मतदाता जो 3 बजे के बाद पहुंचा उसे रोक दिया गया। जो परिसर के अंदर है वो वोट कर सकेंगे। फिलहाल इनका क्या कहना है जानते हैं। बताइए, क्या हुआ आपके साथ? 3 बजे यहाँ पहुंचे हैं और गेट लग गया। जो मतदाता है उसको घुसने देना चाहिए। कितने बजे आए आप? कितने बजे आए? 3 बजे पहुंचे। क्या बोले यहाँ बोले बंद हो गया, बोलती है ये गलत तरीका। आप बताओ। महिला कमाने गए थे सर, खेत खर वाले हैं, वो लेने में लेट हो गया। एक एक करके महिला लोग खेत खर जाते हैं। यहाँ कृषि केंद्र चल रहा है। अभी ये आया 1 मिनट कम था 3 बजने के लिए, वो 3 बजे पहले लगा दिया गेट। ये हम जब तक किसी को दे हम किसी से नाराज नहीं है, लेकिन पहले क्यों गेट लगा दिए? हमारे वही है निर्वाचन अधिकारी से। ये दिखाइए, ये देखिए वोटर जो है वो अपनी खेस आया है। जो खेत जाने जाए 3 बजे मैं वोट डाल चुका हूँ। मैं किसी को लेने गया था, 3 बजे लेके आया हूँ। खेत गया थे 3 बजे जब यहाँ गेट के सामने खड़े तो उसको जाने देना चाहिए। गेट के सामने जो आ गए उसको जाने देना चाहिए, उसके बाद आप खोलना चाहिए।
है ना भाई, जो बाहर रहते उसके बाद अलग है। 3:05 हो रहा है, केवल 5 मिनट समय वेस्ट हो, 3:05 हो रहा है। ठीक से 3 बजे हम यहाँ पहुंचे हैं। मजदूर अपना पेट के लिए कमाने गए थे, मजदूर को 5 मिनट अगर 1 मिनट पहुंच जाते तो अलग आती थी। नहीं, हम लोग लाने जाते हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, 1 मिनट नाम पालन नहीं है। अब मत किसी को दे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आए उसका मत का अधिकार है, इधर है ना। जी, मेरा नाम पंचम नरेटी है। जी मालूम था सर। अब क्या है, थोड़ा सा काम वाले आदमी, मजदूर आदमी, थोड़ा सा लेट हो गया आते आते। अब थोड़ा सा दूर होते, यहाँ से नदी पार रहते हम लोग। नहीं, अब वो बोल रहे हैं अब आप बंद हो गया, अब टाइम हो गया तो नहीं देंगे। शांति यादव वो मैं नहीं थी ना, बाहर गई थी, खेत तरफ थी, इसी कारण लेट हो गया। 3 बजे इनको भी लाने गए तो 3 बजे आए थे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ताला लग गया। हाँ, कुछ क्रम अभी चल रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भीड़ है वो 3 बजे के पहले परिसर में पहुंची थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तो उन्हें अब वोटिंग करने दिया जाएगा। दोनों और बराबर की भीड़ दिखाई दे रही है, महिलाएं भी उतनी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जिससे पता चलता है कि वोटरों में खासा उत्साह इस पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिला है। और यही वजह है कि ऐसा समझा जा रहा है कि जो पिछली बार 75% के आंकड़े को जो है मतदान ने छुआ था, कुछ उसी के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, तो 70 से 75% मतदान हो सकता है। हालांकि अभी तक 2 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 65% वोट हो चुका है। 1 घंटे के और आंकड़े आएंगे और जो अंतिम समय में वोट हुआ है, जो कि ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर केंद्रों में ऐसे लोग आखिरी समय में पहुंचे थे। आमतौर पर कई लोग इस बात को भूल जाते हैं कि 7 बजे से अगर वोटिंग शुरू हुई है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 3 बजे तक वोटिंग कराई जाती है, दूसरी जगहों पर यानी आम जगहों पर 5 बजे तक। तो उस कंफ्यूजन की वजह से भी कई लोगों को जानकारी नहीं रहती, याद नहीं रहता कि 3 बजे वोटिंग जो है खत्म हो जाएगी, इसलिए भी कई लोग पहुंचे थे लेकिन उन्हें बाहर रोक दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब वोटिंग का क्रम अभी भी जारी है। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे थे कि ब्रह्मानंद नेताम पर जो एक बड़ा आरोप था, उस आरोप को लेकर अपडेट आ चुकी है कि अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनका जो आरोप था वो आरोप ही एक तरीके से गलत साबित हो गया है। तो ऐसे में स्थितियां ये बनी है कि ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी, जो कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। तो वो चुनावी मुद्दा जो है वो अब वोटिंग खत्म होने के बाद खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद 90 जो है बूथ नक्सल प्रभावित होने के बावजूद अब तक ऐसी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जिससे पता चलता है कि जो मतदान है वो कितना शांतिपूर्ण हुआ है। छुटपुट घटनाएं को छोड़कर कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय वारदात की खबर नहीं है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से भी आसानी से मतदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में इस बात को दोहराया है, लोगों से अपील की थी कि वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, तो वोट लोगों ने कर दिया है। उन्होंने सबका धन्यवाद दिया है। अब लोगों को इंतजार है कि 8 तारीख का जबकि मतगणना की जाएगी, लेकिन उसके पहले का काम बाकी है। जहां पर अभी वोटिंग हो रही है, जहां वोटिंग हो रही है वो मतदान दल अपनी वोटिंग पूरी कराने के बाद मतदान सामग्री को लेकर रवाना होंगे। वो लोग जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, जो कि कांकेर है, और कांकेर में सारे जो वोटिंग मशीन है, मत पेटियां हैं, उन्हें जमा किया जाएगा स्ट्रांग रूम में, और स्ट्रांग रूम से जमा करने के बाद 5 तारीख को उन्हें एक साथ खोला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 5 तारीख तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल राजनीतिक उठापटक के बीच, बयानों के बीच, कई मुद्दों के बीच भानु प्रतापपुर का उपचुनाव अब खत्म हो गया है। अच्छी बात यह रही कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कोई कहीं अप्रिय वारदात नहीं हुई। हालांकि मतदान के पहले नक्सलियों ने जरूर कुछ दहशत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन मतदान उन क्षेत्रों में भी अच्छा हुआ है। जैसी कि हमें जानकारी मिली है, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र उन्हें माना जाता है, वहां पर भी लोग निकलकर वोट करने सामने आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा मोहन आपने। 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील थे, जहां बीते कुछ दिनों में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में
आगजनी कर दी थी और इसे लेकर काफी दहशत थी। फिलहाल मोहन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मतदाताओं में महिला या पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? देखिए, भानु प्रतापपुर जो विधानसभा है, ये आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर जो वोटरों की संख्या है वो महिलाओं की ज्यादा है। ऐसी बहुत कम विधानसभाएं होती हैं जहाँ पर महिला वोटरों की संख्या ज्यादा होती है और इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। मेरे पीछे देखिए कि अंतिम समय है और कुछ देर बाद मतदान रुक जाएगा, लेकिन उसके बावजूद महिला वोटर जो है वो बड़ी संख्या में निकली हुई हैं वोट करने के लिए। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए, महिला वोटर ज्यादा निकली हैं वोट करने के लिए, महिलाओं में ज्यादा जागरूकता ये माने? आप लोग लास्ट समय में वोट कर रही हैं, क्या वजह? घर का काम काज थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसकी वजह से वापस चले गए थे। अभी तो अभी वोट करके जाएंगे जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, बताइए, वोट करने आप आई हैं, महिलाओं से जुड़ा हुआ क्या मुद्दा था इस चुनाव में? नहीं हो? आप बताइए, पहली बार वोट कर रही हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है जी। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर भी आई हैं, आखिरी समय में आने का क्या वजह है? 3 बज गए हैं, टाइम नहीं मिल पाया। हाँ, टाइम नहीं मिल पाया, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। अभी क्या सोचा है, क्या मुद्दे आपके मन में चल रहे हैं जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? क्या देख के आप वोट करेंगे? मैं ये प्राइवेसी मेंटेन करूंगी, अभी पब्लिकली शो नहीं करूंगी, मुझे जिससे वोट देना है। क्या मुद्दों को क्या देखती हैं आप? मुद्दे क्या रहे भानु प्रतापपुर में जिनके आधार पर चुना जाना चाहिए? कोई एजुकेशन, हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, वाटर पे सैनिटाइजेशन हो। ध्यान नहीं होता क्या? होता है, बट थोड़ा सा लेवल कम है, वो अच्छा सोचा है। तो बिजली पानी जैसी समस्याएं जो हैं वो भी लोग वोटर बता रहे हैं और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो जरूर ज्यादा आएगा क्योंकि महिला वोटर यहाँ पर ज्यादा है। कुछ जो पुरुष खड़े हैं लाइन पे उनसे भी एक एक करके बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ से है? चारामत से। बताइए, अब वोट करने आए हैं आप, क्या देख के आ रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, किस आधार पर वोट करेंगे, क्या होना चाहिए जो बने, क्या करे आप लोगों के लिए? मैं क्या बता सकता हूँ, चाहिए बस। रोजगार है यहाँ? रोजगार का अवसर है? रोजगार का तो अवसर तो ही नहीं। फैक्ट्री नहीं है? नहीं। कोई काम धंधा कुछ नहीं। आप बताओ दादा, क्या है यहाँ? आप तो पुराने आदमी हो। यहाँ पे मुख्य कारण है कृषि है, उद्योग वगैरह की कमी है। सरकार चाहे कि उद्योग वगैरह लगाए यहाँ के। क्या उद्योग लग सकता है यहाँ? किसान है तो किसान को दूसरे मोड़ में ले जाने के लिए गन्ना की खेती करें। अभी धान ही उगाते हैं क्या? हाँ, धान उगाते हैं। आपका क्या नाम है? शिव कुमार। क्या चाहते हो आप? सर, यहाँ विकास की बहुत कमी है सर। देखा जाए तो जैसे 5-7 लोग रहते हैं ना, अपने अपने जो वार्ड है उसी को बस करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हमारे वार्ड को जो पार्षद है ना, इतना मतलब दलदल है, वहाँ जाओगे तो 10वां वर्ष ही हो गया है कि रोड बनाओ, नाली बनाओ करके नहीं बनाते, आते ही नहीं है। नगर जाते हैं उसके बाद तो आना ही बंद कर देते हैं वहाँ ना। ये सरकार भी है, इसको सोचना चाहिए ना। और लोग हैं, बताओ भैया, क्या नाम आपका? आपका? मैं अभी, मेरे बोलना कुछ नहीं है। पार्टी के आदमी? हाँ, बस इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। पार्टी के आदमी भी हैं और लगातार अब जो है अंतिम समय में वोटिंग चल रही है। तो ये भानु प्रतापपुर का सूरत हाल है। सभी बूथों में कमोवेश यही स्थिति है। ज्यादातर बूथों में अब वोटिंग जो है खत्म हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां बड़े बूथ हैं वहां पर वोटिंग अभी भी जारी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जो लोग अंदर हैं वही लोग वोट कर रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ से मतदान दल रवाना होगा पूरी सुरक्षा के बीच, क्योंकि सुरक्षा के लिए जवान यहाँ पर तैनात है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से विशेष शस्त्रधारी जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। अब सबसे महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारी इन्हीं जवानों के ऊपर होगी जो कि सुरक्षित रूप से यहाँ से ईवीएम को लेकर जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं के बीच मतदान पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी सियासत जारी है। दावे प्रतिदावे हमें देखने को मिलेंगे। किसके मुद्दे की जीत हुई इसको लेकर आकलन देखने को मिलेगा। पार्टी ने अपने अपने स्तर पर समीक्षा करने के नेताओं को निर्देश दिए हैं, तो उस समीक्षा का भी क्रम हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बूथों से रिपोर्ट आती है पार्टी के पास, फिर पार्टी समीक्षा करती है कि उसे कितने वोट मिल रहे हैं, उसी के आधार पर जीत हार का आकलन किया जाता है। लेकिन
एक सामान्य राजनीतिक परंपरा है जिसके तहत अपने अपने जीत के दावे राजनेता करते हैं। तो वो भी क्रम हमें राजधानी में देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रह्मानंद और आरक्षण, ये दोनों मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया। उसकी जमकर गूंज भानु प्रतापपुर में सुनाई दी, लेकिन आज जब वोटिंग खत्म हो रही है तो ये दोनों मुद्दे खत्म से हो गए हैं। आरक्षण को लेकर सरकार रुख स्पष्ट कर चुकी है, ब्रह्मानंद को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। तो अब ऐसे में सबकी निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि 8 तारीख को होगा क्या, जनता ने क्या फैसला दिया है, ये सब जानना चाहेंगे। और ये काफी कुछ निर्भर करेगा उनके फैसले पर कि 2023 का जो चुनाव है वो किस करवट बैठेगा, किसके पक्ष में जनता का रुझान हो सकता है। उसको भांपने के लिए इस चुनाव के परिणाम को देखना जरूरी होगा। उससे ये भी पता चलेगा कि भानु प्रतापपुर में जिस ढंग का ट्रेंड रहा वो ट्रेंड शायद आगे भी कायम रहे और किसी एक पार्टी को थोड़ा सा एज इसमें जीत